श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, अभी तो 8 बजे हैं। जय श्री राम जय बजरंग बली महाराज सदा ही क्या। जी सुबह सुबह उठ गए, सिर्फ 6 बजे उठा था आज। तो मैं अभी वीडियो डालने जा रहा हूँ वाईफाई पे। फ़ोन वाले नेटवर्क से डल ही नहीं रही वीडियो, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 घंटे से हेड मार रहा हूँ। तो मिले हैं जी एक नई लुक, नए दिमाग और नए दिन के साथ। शुरू करते हैं जी आज का एक और नया व्लॉग। जाएंगे भरने के लिए, रात ही ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका था जी। पहले कुछ खाना पीना हो जाए, सारे आ चुके हैं भाई साहब। जय श्री राम। आलिए क्या रहा खाना है? एक परांठा ला दे मिक्स है और एक चाय दूध में पत्ती और आने दे फटाफट। मैं चक्कर ले आना भर का, ठीक है? ओके आने दे 2 मिनट का पहला पनीर और प्याज हरी मिर्च मिक्स परांठा। चाय भी लिया सुनील। आज वहां जाने की मैंने लोड़ा ना बढ़ाड़े आ गया। वो भाग लिया विजय। ओ मोटे बड़े ठंडे है, जूस पीवांगे आजा। रोज आता है जूस भी नहीं पीना। किस तार का हो गए? अरे निकल गया जूस। वीडियो मत शूट करे अगर तू काट दे तू जूस पे। हमने स्टार्ट करते हैं जी। भागते हैं। 10 मिनट स्टार्ट रखना पड़ेगा। बारिश आ गई, बारिश। गेहूं लहराती हुई। पहुंचे ब्रांड भट्टे पर, ब्रांड ईंट पर आर-के-1। अंदर जेसीबी चली हुई है, काफी सारा नुकसान हुआ है। दिखाता हूँ वही। बिल्कुल कच्ची, बिल्कुल मिट्टी हो गई है। तो यहाँ से बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि भराई आएगी ना यहाँ से। भराई भी आसपास में नहीं होनी चाहिए। हाँ ये रही भराई, बिल्कुल ढक दी है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। कोई बारिश अब भी आ रही है। अभी आते वक्त तो तेज हो गई थी, अब कम है। श्रवण बाबू क्या हाल बा? यही लगा के भरना पड़ेगा। इसमें उस दिन हटा दी थी, इसमें बूंद मार लगा रखी इन्होंने, लेकिन 2 चारा निकल जाएंगी। ऐसी लगा रखी है लेबर वालों ने। लोहा से लोहा, पूरा वजनदार ईंट है, पूरी साफ सफाई कोने वाली बिल्कुल। देखो, और यहाँ निकला हुआ है चटका और ये मंजड़ है। ये तो बस कहीं ही काम आएगा। जो इसमें साफ सुथरी वो छट जाएंगी। ये तो नीमों में काम आ जाता है, ये तो नामात्र काम आता है। भरत में काम आएगा ये तो, प्लॉट भरने के लिए। तो करते हैं जी फिर। वही लेबर वाले आएंगे जो वहाँ जूस पी रहे थे, मिले थे ना बेलदार, वही आज
भराई तो लगी नहीं हुई। और भाई ना लाखों ईंट पड़ी हैं पसारों में, ये तो मैं बताना ही भूल गया, अभी दिखाता हूँ मैं वहाँ पे से। लाखों ईंटें पड़ी है बाहर। और राम जी देखो बादल छाए हुए हैं, कोई धूप का नामो निशान नहीं है। दिखाता हूँ लाखों ईंटें, मैं तो डर गया देख के ईंट। वहाँ यार पहले ही बहुत सारा नुकसान हो चुका है। आज बारिश नहीं आनी चाहिए भाई परमात्मा की दया से, नहीं तो ईंटें भाई आसमान छू जाएगी रेट के और काम फिर बंद हो जाएगा। अब अगर जायज़ रेट चले ना, ईंटें ख़राब ना हो, फिर सबका काम चलता रहेगा। देखो लाखों ईंटें हैं, कम से कम 2 लाख ईंटें पड़ी होंगी पूरे पसार। हाँ जी, आज निकासी नहीं करी, करे निकासी निकासी का रास्ता ही नहीं। देखो भाई यहाँ बनती हैं ईंटें, मैं बता रहा था पहले यहाँ बनेंगी फिर भट्ठे के अंदर जाएंगी और फिर पकेंगी। देखो आर्कवन 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 आर्कवन। आर्कवन देखो पूरी पसारों में ईंट ईंट हैं, ईंट ईंट। देखो हल्की सी बारिश हुई ना तो नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। सारी ईंटें और पूरे पसार फुल है, फुल फुल। फोकस करूं, फोकस कर तो दिया भाई पर दूर हो बहुत। मुंशी जी राम राम जी। राम राम। क्या भाई साहब ईंटें बहुत है पसारों में, जैसे तो नुकसान हो जाएगा ना। बारिश थोड़ी है। बारिश नहीं है? नहीं यार मैं तो डर गया, मैं दो लाख ईंटें होंगी कम से कम पसारों में। ना ईंटें हैं 3.5 लाख के आसपास। 3.5 यार तुम कितना बड़ा दिल ले रहे हो यार, इतने ईंटें बाहर छोड़ बारिश का रखे। सिस्टम नहीं है, बारिश ऐसी है थोड़ी बहुत फुहार शुहार की। देख लियो भाई सब रेट, फिर तुम मुंह बाल ला के जोगे, ईंट थारी खराब हो गई है। तो गरीब आदमी ना मारोगे फिर तुम हैं। इस टाइम पर बारिश होगी। मैं चाहूँ भाई खराब ना हो, बारिश ना हो। आप क्या चाहो? बारिश तो अब होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए ना। गरीब आदमी तो नॉर्मल रेट रह जाओ ना तो गरीब आदमी बचा रहा है। एक तो नुकसान बारिश में, खेती में भी सब क्या में है। हाँ बिल्कुल पाक रही है अपनी गेहूं भी, खराब हो जाएगी सारी, सब कुछ खराब हो जाएगा। अब तो बारिश का कोर ना, वैसे बता तो नहीं। अब बेहतर भरवाओगे, कैसे करोगे ये भराई? आज भराई वाले छुट्टी पे हैं, आज छुट्टी पे है? कल से लगेंगे। अरे आज बारिश हो जा, आप कल का छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर मलबा दिखाएंगे। चलो भाई हम तो यही चाहोगे बारिश ना हो। हाँ। सबका नुकसान है, वही गेहूं बिल्कुल कटने की कगार पे है। लग गई होंगी आधी जगह। लग गए, कहीं कहीं लग गए। सरसों कट कर पड़ी है किला में, और गेहूं में जो है लोग लग गए। क्या लाख ईंटे पक्की नुकसान कर दी अपनी है? जो अंदर भट्ठे में क्या लाख ईंट खराब हो गया अपनी? 2 लाख ईंट खराब टोटल खराब हो ली। 2 लाख। अब आगे का पता नहीं। हाँ 2 लाख ईंट खराब होगी और 20 लाख का माल ज्यादा फूक गया। ईंधन 20 और 10-12 की ईंट ला लो। 12 लाख की तो कम से कम 6 रुपये में ला ले हो तो कह रहे 50 के लगभग होगा नुकसान तो। खरीद 50 के लगभग, जैसे पूरी से 1 से 2.5 में नुकसान हो गया। 30-32 तो वैसे ही होगा। जो गेड़ की बचत, इस गेड़ में मान ले घर से गए हमारे, बचत कोई है नहीं। मेहनत है। चलो परमात्मा देगा, तुमने भी हमने भी देगा। सही बात है। हाँ दोबारा से फिर आगे बारिश। लो जी डाला खोल के लगा दिए, बस एक आधी ये निकाल देंगे। ऐसी 20-30-50 घंटे आएंगे। ये काट दिए गाढ़े। बारिश आ गई भाई, दोबारा जा रहा हूँ अंदर ही खड़ा होकर भरवानी पड़ेगी। लो जी बिल्कुल बढ़िया वाली घंटे हैं, भर दी छोरों ने। पल्लड़ लगाएंगे डाल के। लो जी पल्लड़ तो ढक दिया, अब रस्सी लगाएंगे और धूप देख लो, बारिश बंद हो गई थी
पूरी गर्मी कर दी बिल्कुल, पसीना आ गया पल्ले लगाती। रस्सी लगाएंगे ले, इनकम्प्लीट रस्सी भी लग गई है, रेडी चलने के लिए। एक बार अंदर का दृश्य दिखा देता हूँ। बहुत काफ़ी सारा पसीने आए, गर्मी हो रही है, बुरा हाल हो रहा है कति जमी भीतर से। तो जेसीबी के साथ में रास्ता करवा लिया और लगे हुए हैं। अब भी साफ आ जाए तो बहुत बढ़िया। रामविलास, राम राम, क्या हाल है? हाल देखो बुरा हाल है, क्या बुरा हाल है। आगे तो साफ आगे होगी ना? हाँ यही तो धसान है। इस चैम्बर के बाद में? चैम्बर के बाद। अरे यार, के बाद माल सही मिलेगा। इसके बाद सही आ जाएगा। अभी तो गरम हाँ ये नरम है, इस चैम्बर के बाद में सही आओगा माल। चढ़ जाऊँ है? भाई बहुत बुरा हाल होगा। और मोटर भी खराब होगी कल, अकेला इंजन मोटर खराब होगी कल। मोटर संगवाने के लिए गए, जल गई। ये 3 दिन से लगातार चल रहा है इंजन, इंजन ना रुके बस। यहाँ चढ़ाई आ गई, उस दिन वहाँ थी कोने पे, अब यहाँ पे नहीं बैठेंगी, सूखी ईंटें हैं सारी। मिस्त्री अब तो नहीं बैठी ना कहीं पे? चलो बढ़िया। मापा कहाँ है तुम्हारा? मापा मापा कैसे पता चलता है ईंटें पक गई? वो नापा होया करा ना सरिये का, वो भी रखते हो? वैसे ही एक्सपीरियंस है? अच्छा, वैसे ही एक्सपीरियंस है भाई का। लेकिन सरिया होता है जो माप होता है, उससे फिर जितनी रापस या ईंटें जितनी नीचे बैठेंगी उससे पता चल जाएगा कि भाई ईंटें पक चुकी है, अब जड़ाई को आगे सरकाया जाए। यहाँ पे बैठी हुई है वही सारी, वहाँ से यहाँ तक। उस दिन यहाँ भर रहे थे, यहाँ भी भर रहे थे। अब तो ये निकल चुके हैं इससे, तो 3-4-5 दिन में निकले थे वहाँ से। नहीं तो ना भराई भट्ठे के उस दाई में होनी चाहिए जहाँ से आग दी थी, और जड़ाई वाले चिमनी पार कर गए होते अगर नहीं बैठती तो। अब चल रहा है कोयला, तूड़ा तो बस जो पड़ा है वही फूकेंगे जितना भी है। तूड़ा तो इसीलिए डालते ताकि आग आगे सरक जाए वहाँ पे, उससे आगे आग सरकाने के लिए थोड़ा बहुत है। अब ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद में फिर कोयला ही चलेगा परमानेंट। भागते हैं जी कमरे की तरफ, भूख लगी है आज तो, इससे करेंगे। बारिश के कारण पूरा ढक दिया, अब थोड़ा ही पड़ा है। अब इसको ही चढ़ाएंगे बस, फिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आगे भराई अब साफ चलेगी सीधी। बारिश भी भगवान जी ने बंद कर दिया, अब ये प्रोग्राम हो गया। अब इसको फूक फाक के फिर कोयला ही चलेगा सीधा, पक्की भराई आ जाएगी। कच्ची ईंटें होती है ना पसारों में, तो वो समचे से निकलते ही मालिक की हो जाती है। चाहे फिर बारिश आए या फिर वो ख़राब हो या फिर उसके ऊपर से कुत्ते वगैरह कुछ भी फिर जाए, लेकिन वो मालिक की हो जाती है। उनके पैसे बन जाते हैं उस टाइम जब समचे से गार निकल के ईंट में तब्दील हो जाती है, ईंट में बदल जाती है, तब मालिक की हो जाती है वो। फिर उसका कुछ भी हो वो गिनती में आएगी ही आएगी, उनके पैसे बढ़ेंगे। ख़राब हो बारिश से कुछ भी हो, फिर इसका ये रीज़न होता है। उनका भी समचे से निकलती है ईंट तब पैसा बनता है उनका भी, और भट्ठे मालिक की भी तभी गिनती होगी जब समचे से ईंटें निकल जाएंगी। गार डाल दें ईंट निकल जाएगी तब।
जय माता। चल रहे पहुंचे जी कमरे पे। रोज खाएंगे, खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे। अब तो लाल होने लग गए टायर, गर्मी थी ना। शुक्र है वो तो मैं सुबह सुबह एक परांठा खा के चला गया था, नहीं तो मैं सुबह सुबह खासकर खाता नहीं। पर भट्टे पे पता नहीं कितना टाइम लग जाए, खाना खा के ज़रूर चलना चाहिए। 3-3:30 बजने वाले हैं, देख लो भी। देखते हैं क्या खाएंगे भाई। चाय और परांठा खा के आया हूँ। शाम होने वाली है, फिर शाम को भी खाना है, इसलिए वैसे तो भूख तेज़ लगी हुई थी। पानी पी गया मैं रज के पानी ने फिर भूख मार दी। अब गर्मी गर्मी यही बुरा हाल रहेगा, पानी वाला बस। पानी पी लिया, रोटी कम खाई जाएंगी। लो जी, एक खड़ा है अपना रेड बुल, यहाँ जूस। रोड चल रहा है, सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं आधे घंटे के अंदर अंदर। और यहाँ पीछे पूरा खाली पड़ा है, आने वाले 2-4-5 साल में पूरा भर जाएगा ये। यहीं पे बनेंगे सब मकान, फैक्ट्रीज, सब कुछ यहाँ पे। तो वहाँ पे लास्ट में तो शुरू ही हो चुके हैं मकान बनने, प्लॉट कट चुके हैं बहुत सारे इससे परली तरफ और परली तरफ रोड के साइड में भी। आने वाले समय में अभी 2-4 साल में ही खरखोदा में इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकोगे। जो ये खाली खेत, प्लॉट या फिर बड़े बड़े प्लॉट ये खाली पड़े हैं 4 दीवारियों में, इनमें फ्लैट्स आ जाएंगे। अभी ऑलरेडी वहाँ पे काम चल चुका है और आसपास में बहुत डेवलपमेंट में मारुति आ चुकी है, रेलवे लाइन आ जाएगी और बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। इतना तो इधर आसपास में कोई से शहर में भी नहीं है जितना डेवलपमेंट खरखोदा में हो रहा है। क्योंकि सांपला मेरठ रोड लग गया, बाईपास निकल रहा है बड़ा वाला, और रोहतक रोड हो गया, सोनीपत रोड हो गया, दिल्ली से अटैच हो गया, बॉर्डर से अटैच हो गया, और वही इधर वाले रोड से जो बहादुरगढ़ से अटैच हो गया। कई रोडों से बिल्कुल मतलब घिरा हुआ है ये, इधर सारे गांवों से अटैच हो गया। और ये नहीं है छोटा मोटा जी, बहुत बड़ा सिस्टम बनने वाला है। मैं कैमरा देख रहा था, चल रहा भी है कि ना। तो आने वाले समय में भाई यहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हो, अगर आपका बजट है। करोड़ों रुपए के प्लॉट है भाई, 50 लाख से 60 लाख से, ऐसे बड़े बड़े प्लॉट। छोटे भी हैं, आपके बजट के हिसाब से आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हो। यहीं से दिल्ली इंटे सप्लाई कर सकते हो, यहीं से आप अपना धंधा चला सकते हो अगर आपके पास बजट है। हमारे पास तो बजट है नहीं भाई मैं तो ज्ञान पेल रहा हूँ आपको। तो भाई यहाँ डेवलपमेंट पूरा सिस्टम चलेगा बढ़िया। पीछे दुकान, मकान, प्लॉट सारे भर गए हैं पीछे, सभी सिस्टम में बिल्डिंग्स डेवलपमेंट पूरा चल रहा है। और वही यहीं से इंटे सप्लाई कर सकते हो। दिल्ली में एनसीआर से बाहर से इंटे आएंगी। एनसीआर के भट्टे कभी भी बंद हो सकते हैं, 5 साल में, 6 साल में, लेकिन दिल्ली कंस्ट्रक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ आसपास में ही इंटे इतनी बिकेंगी, इतना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि आपको यहीं पे ही बिल्डिंग मटेरियल से आपका बहुत सारा काम चला जाएगा। यहीं से आप दिल्ली सप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं टैक्स पेड वाली, पीली प्लेट CNG वाली, वो उनमें इंटे जाएंगे। ट्रैक्टर बेसिक से बिल्कुल बंद हो जाए, ट्रैक्टर का तो आज भी हो जाए, ट्रैक्टर से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, गाड़ियों से काम चलेगा सारे के सारे। और रही बात भाई जो खाने की है, खाना खाते हैं हम किसी के घर पे जाके, ये बात मेरे हैपेंस हुआ था, तो मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कई बार। आज मैं बताता हूँ, जैसे आप कहीं पे भी खाना खा रहे हो किसी के घर पे भी जाके, रिश्तेदारी में या इधर उधर, तो पता नहीं अगले का क्यों तो एक कटोरी का हो सिस्टम आपको दाल देने का, आपको खिलाने का, लेकिन आप कई बार बंदा ये सोचने लग जाता है कि यार और लेके या दाल और ले आ दे, क्या पता अगले का चटनी का ब्यों तो अगले का चटनी का सिस्टम हो, तो आप सब्ज़ी रिकमेंड करते हो कि भाई सब्ज़ी नहीं आई या सब्ज़ी बनाओ, स्पेशल भी बनवा लेते हैं कई लोग। मेरे साथ में कई लोग होते हैं तो उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हैपेंस नहीं हुआ मेरे साथ में, लेकिन मैं ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ ही मान लो कि भाई हुआ ही है।
मैं इस चीज़ को तो रिवील नहीं कर सकता। तो आपको वही उसके बजट के हिसाब से ही आपको, अगर अगले ने 2 रोटी चटनी के साथ में दे दी तो बहुत बड़ा आप भगवान का एहसान मानना कि भाई मेरे को 2 रोटी चटनी के साथ में मिल गई इसके घर से। लेकिन आप अगर सलाद, दाल, डबल सब्जी या फिर अचार मांगते हो, आप उनसे रिकमेंड करते हो, तो ये बहुत सारी गलत बात है भाई। अपने घर पे तो क्या पता आप, मैं, कोई भी हो, क्या पता चटनी के साथ खाता हो, अगले के घर पे जाके आप दाल की डिमांड कर रहे हो, सब्जी की डिमांड कर रहे हो, अपना पेट आप अगले के घर पे अपना पेट आगे रख रहे हो। कहीं पे भी हो, बुद्ध भगवान जी की सुना देता हूँ बात। बुद्ध भगवान जी जैसे कहीं पे बैठे हुए थे, 8, 9, 10 लोग थे, वो 10 लोग थे भगवान बुद्ध खुद को मिला के। जल्दी सुना देता हूँ। 10 लोग थे तो 10 बंदों के लिए चाय बन गई। मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये बात सच्ची है। तो 10 बंदों के लिए चाय बन गई। चाय बनने के बाद में वो भगवान बुद्ध भगवान थे भी, वो तो भगवान थे, उन्होंने कहा कि भाई कटोरी साथ में लेके आना, चाय दो तो मेरे को। तो वो जब चाय आई तो 10 कप थे और एक कटोरी होगी एक्स्ट्रा। तो उन्होंने चाय कटोरी में डाल के पीने लग गए। वो 9 बंदे उन पे हंसने लग गए, क्योंकि मूर्ख लोग होते हैं जो, वो हंसते ही है हर एक आदमी पे। वो कह रहे हैं कि भाई भगवान बुद्ध पीते रहे, आधा कप हो गया भगवान बुद्ध से का, 11वां बंदा आ गया उनके बीच में। तो वो आया और जो कप में सूची चाय थी वो बुद्ध भगवान जी ने उनको दे दी। जो कटोरी के अंदर झूठी चाय थी वो पी रहे थे, कटोरी झूठी तो कटोरी थी ना, तो वो उनको दे दी चाय। वो 11वां बंदा हंसा नहीं, तो सबने चाय पी ली। तो वो 11वां बंदा हंसा नहीं, वो कह रहा कि भगवान जी ये आप पर कैसे हंस रहे थे, कि भाई हंस तो ये इसीलिए रहे थे कि भाई मैं कटोरी में डाल के चाय पी रहा था, ये इसीलिए हंस रहे थे। और कह रहा भाई बंदे कितने हम, कह रहा 11 हो गए। कब कितने थे? 10। कह रहा एक कटोरी मेरी होगी। तो कितने बंदों ने चाय पी? कह रहा 11 ने। कब कितने थे? 10। तो भाई उनका मतलब यह था कि भाई कोई भी आए मेरे पास में, कम से कम, ये मेरे को भी उदाहरण है, सभी को उदाहरण है कि भाई मिल बांट के खाओ। तो उन्होंने मिल बांट के खाया, 11 लोगों ने खा लिया, एक एक्स्ट्रा बंदे ने खा लिया। तो घर पे रोटी भी बनती है तो वो फालतू एक आधी बन जाती है, कुत्ते के लिए हो या गाय के लिए हो, मेरे से तो दी नहीं जाती। मेरे घर से ही दान पुण्य होता है, जो भी होता है मेरे यहाँ से। तो मैं तो कभी बिस्कुट एक आधी बार कुत्ते को खिला देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं है। मेरे घर से ही मछलियों को, माँ देखी होगी आपने, दाना वही डालती है, मछलियों को डालती है। मंदिर में कुछ भी दान पुण्य तो मेरे घर से ही होता है, मेरे यहाँ से कुछ नहीं होता। मैं तो लफंडरबाजी है मेरी तो ठीक है ना। वो अपने बच्चों के लिए सब माँ बाप करते हैं। तो भाई मिल बांट के खाओ सभी के साथ। कोई भाई के साथ बैर कर रहा है, विरोध कर रहा है, भाई ने ये खा लिया, भाई ने खा लिया, भाई ने तो खा लिया, उसका तो देना था, उसने तो खा लिया, ठीक है, उसको तो छोड़ दो। आप अपना देखो ना कि भाई ने खा लिया, वो चला गया, जाने दो उसको, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो गंवा दिया आपने उसको छोड़ दो, उसको भूल दो। जो आपके पास बचा है उसको बचाओ, जो आपको आप भविष्य में पाना चाहते हो उसको पाओ। ये बात है जी। मिल बांट के खाना एक बहुत बड़ी विधि है। यहाँ ये अब कलयुग है, इसमें बहुत सारी आप उलझने वाली हैं। बहुत सारा समय इतना ख़राब हो जाएगा आने वाले 10-20 साल में कि इज्जत बचाने के लिए इज्जत ही गंवानी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई आप किसी की जान ले लोगे इज्जत बच जाएगी, कुछ नहीं होगा ऐसा। बहुत गंदा काम होने वाला है आने वाले कुछ ही सालों में, 10-20 सालों में हो जाएगा कुछ ना कुछ। कलयुग है भाई, ये बहुत सारा टाइम अभी इसका बाकी है। मिल बांट के खाओ, मिल बांट के सब रहो, ठीक है ना। किसी ने ये खा लिया, किसी ने वो खा लिया, इस बात को पीटना बंद करो। बुद्ध भगवान जी की बात पे गौर करना। अगर आपको समझ में आई है तो जय श्री राम लिख के कमेंट में बता देना मेरे को कि भाई बात ठीक थी, नहीं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है ना जी। तो भाई दूसरे के घर पे जाओ तो भाई जो मिल गया उसे हाथ जोड़ के, भाई रोड पे लोग भूखे सोते हैं, मैंने देखे हैं दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में कई जगह देखे हैं लोग भूखे सोते हैं, किसी को नसीब नहीं होती।
अगर एक कटोरी के अंदर मैं भी खुद रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहता ही नहीं मैं अगले को कि भाई मेरे को 2 सब्जी अचार सलाद, अरे भाई जो कुछ भी है चटनी के साथ में लिया, मुझे वही बहुत है। सादी सब्जी खाता हूँ, सादी दाल हो, कुछ भी हो, 2 रोटी खाई जाओ 3 खाई जाओ वो बहुत है। मैं ज़्यादा किसी को ये नहीं कहता कि भाई सलाद नहीं लाया, मिर्च नहीं लाया, अचार नहीं लाया, 2 सब्जी नहीं बनाई। भाई अगले ने 1 कटोरा भर के सब्जी का दे दिया, आपने उसको आधी खंडा दी, आधी खा ली। जो अगर आपको फालतू मिल गया तो ये मत सोचो कि भाई वो वेस्ट करना है, उसमें से जो निकालना अपनी कटोरी में डालो और बाकी वापस करो। क्या पता उनके बच्चे तो भूखे रह जाएं, उनके बच्चों के पास में सब्जी बचे ही ना, बाद में लास्ट में उनके बच्चे क्या पता रोते हुए रह जाएं और आपने खो दिया, खंडा दिया, वेस्ट कर दिया। तो भाई इस चीज़ को जितना जल्दी अपने अंदर समाओगे, ठीक है ना, उतना बढ़िया रहोगे, ठीक है ना। मैं तो भाई मेरे को बता सकता हूँ, मेरे को जो पता है। वैसे तो मैं बहुत बड़ा अज्ञानी आदमी हूँ, इतना ज्ञान नहीं है मेरे को, लेकिन जो मेरे मन में बात बताने की, जो आपको एक मैंने सलाह देनी थी वो दे दी। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मानना, देखो सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन जो साफ़ सुथरी बातें मैंने वो बताई हैं, कोई छल कपट वाली बात नहीं बताई है, चोरी ठगी वाली बात मेरे को पसंद ही नहीं है। तो सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं जी, सूर्य देवता जी महाराज चले गए हैं, अब भी चलते हैं। अब प्रवीण चाचा ने एक बढ़िया बात बताई, कह रहा तूने 2 दिन काम भी नहीं करा और ठाली भी रहा वहीं पे, और तेरे कम से कम तेरे माँ बाप तो थे ना घर पे, तू आ जाता घर पे, कम से कम माँ बाप से मिलता। बहुत दिल में लगी वो बात मेरे, मैं यार बहुत बड़ी गलती कर गया, कम से कम घर पे जाना था मेरे को। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन आ जाता, चौथे दिन आ जाता, फिर चला जाता, गलती कर गया बहुत बड़ी। तो चलिए जी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है जी वीडियो, 25, 26, 27, 28 मिनट की वीडियो होगी जी। तो चलिए जी, इस वीडियो करते एंड मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए जी हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद जी। वीडियो ज़रूरतमंद आदमी को शेयर कर देना जी, और इंस्टाग्राम पर कुछ भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो इंटो के बारे में, कोई भी डिस्कस हो। फेसबुक पेज भी किसी हमारा बाता फॉलो कर लीजिए, और सेम नाम ID से हमारा भी किसी मार बाता के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम है जी।